क्या आप बिहार के 5 सबसे दबंग विधायकों के बारे में जानते हैं? तो आइए आज हम आपको बताते हैं। ये वो लोग हैं जो मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर अपने क्षेत्र में रखते हैं और उसके बाद इनके क्षेत्र में इनकी तूती बोलती है। आज हम एक एक करके आपको बताएंगे कि बिहार के 5 सबसे दबंग विधायक कौन है। उस सूची में जो पहला नाम है वो है अजय यादव का। अजय यादव जो है गया के अत्री से विधायक हैं और इनकी तूती इनके क्षेत्र में कितना बोलती है इस बात से आप समझ सकते हैं कि इनके पिताजी जो है वो राजेंद्र यादव, वो 3 बार के यहाँ से विधायक रह चुके हैं और फिलहाल हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इनकी माताजी जो है उनका नाम कुंती है और वो भी हत्या के प्रयास में जेल जा चुकी हैं और वो बेल पर अभी फिलहाल बाहर हैं। अजय यादव का जन्म जो है 1986 में हुआ था। ये 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण किए हैं, 12वीं तक पढ़े हैं और जिस राजनीतिक पार्टी से ये ताल्लुकात रखते हैं उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनता दल। लालू प्रसाद यादव की पार्टी से ये संबंध रखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इनके ऊपर केस की संख्या की कि कितना केसेज है, तो इनके पास जो है 14 केसेज है इनके ऊपर और अपराध जो इनके केसेस में शामिल है, जो गंभीर अपराध है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इन पर हत्या का आरोप है, वसूली का आरोप है और उसके अलावे तमाम कई मामलों में इनके ऊपर जो है केसेस दर्ज है। और आप इस बात से समझ सकते हैं कि अजय यादव जो है वो कितना दबंग छवि के नेता हैं। बाकी इनके नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो वो लगभग 1 करोड़ रुपया है और ये बिहार के 5वें सबसे दबंग विधायक जो है विधानसभा में फिलहाल हैं। उसके बाद अगला नाम अगर हम बात करें तो प्रहलाद यादव का। ये सूर्यगढ़ से विधायक है फिलहाल और राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। ये हैं आपके प्रहलाद यादव, जिनका जन्म 1960 में हुआ था और अगर इनके शिक्षा की बात करें तो इन्होंने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की है, ये ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई किए हैं। राजनीतिक पार्टी जिससे ये संबंध रखते हैं उसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल, अर्थात लालू प्रसाद यादव की पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। और उसके बाद अगर इनके दबंगता का अनुभव आपको करना है, अनुमान लगाना है कि ये कितने दबंग है, तो इस बात को आप समझ लीजिए कि ये अपने क्षेत्र से 5 बार अब तक विधानसभा पहुंच चुके हैं। 1995 में जो है ये पहली बार निर्दलीय सूर्यगढ़ से चुनाव लड़े थे और निर्दलीय चुनाव जीत करके सदन में पहुंचे थे और उसके बाद लालू प्रसाद यादव से इनकी नजदीकी बढ़ती है और उसके बाद लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर के ये राष्ट्रीय जनता दल का संस्थापक सदस्यों में से एक है। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि इनकी दबंगता जो है इनके क्षेत्र में कितनी अधिक होगी। बात की इनके अगर ऊपर केसेज की बात की जाए तो 3 केस जो है फिलहाल इनके ऊपर चल रहे हैं और किन मामलों के चल रहे हैं तो हत्या का प्रयास का चल रहा है, फिर अवैध हथियार का चल रहा है और उसके अलावे कोई और मामला है जिसका केस जो है इनके ऊपर चल रहा है। बात अगर इनके नेटवर्थ की करें तो वो लगभग 50 लाख है और प्रहलाद यादव इसलिए फेमस है कि जहां तमाम विधायक जो है आपको पटना जैसे बड़े शहरों में मिलते हैं, वहीं प्रहलाद यादव जो है अक्सर अपने क्षेत्र में पाए जाते हैं और अक्सर यहाँ इनके क्षेत्र के लोग जो है बहुत ही आसानी से इनसे जाकर के मिल लेते हैं। और उसके बाद इस सूची में जो अगला नाम है वो है अमरेंद्र कुमार पांडे का। अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे, ये जो है फिलहाल गोपालगंज से संबंध रखते हैं, गोपालगंज के कुचायकोट विधानसभा से विधायक हैं। और अमरेंद्र कुमार पांडे कौन है इस बात का अंदाजा आप इनके भाई के नाम से लगा लीजिए कि सतीश पांडे जो है वो इनके बड़े भाई हैं। अब आप सतीश पांडे के नाम से समझ गए होंगे कि ये कितने दबंग होंगे। इनका जन्म 1974 में हुआ था। इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, 12वीं तक की पढ़ाई की है और जिस राजनीतिक पार्टी से ये ताल्लुकात रखते हैं उस पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी से ये संबंध रखते हैं। और उसके बाद अगर इनके राजनीतिक करियर की हम बात करें तो ये 2010 में जो है बीएसपी के टिकट पर पहली बार चुनाव जीतते हैं, मायावती की पार्टी के टिकट पर। और उसके बाद 2015 में और फिर 20 में ये जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। और फिर अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे जो हैं वो विधानसभा पहुंचते हैं। फिलहाल ये जनता दल यूनाइटेड से ताल्लुकात रख रहे हैं। इनके बारे में जो चीजें बातें चलती है किस लिए ये फेमस है, तो ये अपने क्षेत्र में जनता दरबार खूब लगाते हैं और उसके अलावे इनके क्षेत्र की गरीब बच्चियों की शादी खूब कराते हैं। अगर कोई आदमी है जो इनके क्षेत्र का है और अपनी बेटी का शादी कर रहा है और वो सिर्फ इनको निमंत्रण देने पहुंच जाता है
तो ये उसके घर, उसके शादी में शामिल होने के लिए पहुंच जाते हैं और उसके अलावे उसकी खूब सहायता भी करते हैं। बाकी अगर इनके ऊपर हम बात करें कि केसेस कितनी है, तो इनके ऊपर जो केस है वो 11 है। 11 में से जो प्रमुख कांड है जिसके कारण इन पर केसेस दर्ज है, मुख्य अपराध जो है वो है हत्या का, वसूली का और धमकाने का आरोप जो है इन पर लगा है। और फिलहाल कई केसेस जो है इनके ऊपर चल रहे हैं और इनके अगर नेटवर्थ की बात करें तो वो लगभग 7 करोड़ रुपया है। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमरेंद्र कुमार पांडे जो है वो कितने बड़े बाहुबली होंगे कि सतीश पांडे इनके भाई हैं। उसके बाद इस सूची में जो अगला नाम है उस व्यक्ति का नाम है रितलाल राय या रितलाल यादव। रितलाल यादव जो है दानापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं और ये रितलाल यादव हैं। फिलहाल जो है ये राष्ट्रीय जनता दल से संबंध रखते हैं। और अगर इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1972 में हुआ था। इन्होंने 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण की है, 12वीं तक पढ़ाई की है। और उसके बाद इनके अगर राजनीतिक करियर की बात की जाए तो 2015 में ये पहले विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर, लेकिन चुनाव हार जाते हैं। और उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल जो है इनको विधान परिषद एमएलसी बना करके विधान परिषद में भेज देती है। 15 से 20 तक ये एमएलसी रहते हैं और जेल में रहते हैं। जेल में रहते हुए 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और फिर चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद एमएलसी के पद से त्याग पत्र देते हैं। और फिलहाल जो है ये अभी बेल पर बाहर घूम रहे हैं। और इनकी दबंगता का अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि इनके ऊपर जो केसेस की संख्या है वो 14 केस है। मतलब ये कितने दबंग हैं आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए। इनके बारे में कहा जाता है कि दानापुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसकी राजनीति तय करने का कोई काम व्यक्ति अगर कर सकता है तो वो सिर्फ रितलाल यादव कर सकते हैं। फिलहाल लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। उसके अलावे अगर हम बात करें इनके अपराध के, गंभीर अपराध जो इन्होंने किया है जिसका केस इनके ऊपर चल रहा है, तो वो है हत्या का, वसूली का, डकैती का। इन सब चीजों का केस जो है इनके ऊपर चल रहा है। उसके बाद अगर इनके नेटवर्थ की हम बात करें तो वो लगभग 12 करोड़ रुपया जो है इनका नेटवर्थ है। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बिहार के दूसरे सबसे दबंग विधायक जो हैं 2020 के चुनाव में जीतने के बाद बने। और उसके बाद सबसे ज्यादा दबंग विधायक की अगर बात की जाए तो एक नाम आता है जिस व्यक्ति का नाम है अनंत सिंह। अनंत सिंह मोकामा विधानसभा से 2020 का चुनाव जीतते हैं और उसके बाद जो है 2022 में जेल जाने के बाद इनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। अब फिलहाल ये विधायक नहीं है और जेल में बंद है, लेकिन अनंत सिंह की जो तूती है वो इनके क्षेत्र में खूब बोलती है। और विधायक अगर दबंगों की बात की जाए और अनंत सिंह का नाम न लिया जाए तो शायद दबंग शब्द बुरा मान जाएगा। अब इस बात से आप समझिए कि अनंत सिंह कितने दबंग है। इनके जन्म की अगर बात की जाए तो 1967 में जन्म हुआ। शिक्षा जो है ये सिर्फ शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन कितना पढ़े लिखे हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। राजनीतिक पार्टी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। और अगर राजनीतिक पार्टी की बात की जाए जिससे संबंध रखते हैं तो 2020 में जिस पार्टी के टिकट पर ये चुनाव जीते थे उस पार्टी का नाम है आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। लालू प्रसाद यादव की पार्टी है ये और इससे संबंध रखते हुए ये चुनाव लड़ते हैं, जेल में बंद रहते हैं और उसके बाद चुनाव जीत जाते हैं। इनका दबंगता का अनुमान इस बात से आप लगा सकते हैं कि 2005 में ये पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद से लगातार ये चुनाव जीतते आते हैं। मतलब ये कि ये निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाते हैं और उसके बाद चाहे किसी भी पार्टी में रहे, अगर अनंत सिंह खड़ा है तो अनंत सिंह चुनाव जीतते ही हैं। इनका आलम ये है। बाकी 2020 का विधानसभा चुनाव जो है ये जेल में रहते हुए चुनाव लड़ते हैं और फिर जीतते हैं। और इनके ऊपर जो केसेस हैं वो 38 केसेस दर्ज हैं। 38 किस किस मामलों में दर्ज है तो हत्या का आरोप है, अगवा करने का आरोप है, किडनैपिंग का, वसूली का है, फिर अवैध हथियार के मामले में फिलहाल ये सजा काट रहे हैं। और अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो वो 68 करोड़ रुपया है। अभी आप इस बात से समझ सकते हैं कि अनंत सिंह जो है वो कितने दबंग विधायक हैं जिसके कारण इनके ऊपर 38 केसेस दर्ज हैं। और बाकी इन पांचों विधायकों के बारे में जिनके बारे में हमने आपको बताया, ये भले ही छवि से दबंग है, जनता इनको, अन्य क्षेत्र के लोग जो है दबंग मानते हैं, लेकिन इनके क्षेत्र के लोगों के लिए ये मसीहा हैं। ये लोगों की खूब सहायता करते हैं और इस कारण से इन पांचों का जो नाम है वो इनके क्षेत्र में मसीहा के रूप में माना जाता है। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, इन पांचों के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा।
और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है, कैमरे के पीछे है विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।